हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वोकैब क्लास। आज की हमारी वोकैब का फर्स्ट वर्ड है आर्टवाक। एक सेंटेंस में ये वर्ड नाउन की तरह यूज किया जाता है। इस वर्ड का मीनिंग है अ नॉक्टर्नल अफ्रीकन मैमल विद अ लॉन्ग नोज दैट फीड्स ऑन एंट्स एंड टर्माइट्स। मतलब कि एक अफ्रीका का रहने वाला स्तनधारी जीव है जो कि रात में ही एक्टिव रहता है। इसकी लंबी नाक है, इसके शक्तिशाली पंजे होते हैं और ये मेनली क्या करता है, जो भी दीमक और चींटियां हैं उनको खाता है। अब इस वर्ड को हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? आर्टवाक, और इसमें स्ट्रेस आ पर रहता है। अब इसके डायरेक्टली तो कोई सिनोनिम्स नहीं है क्योंकि ये पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक एनिमल के बारे में बात की जा रही है, लेकिन इसका एक साइंटिफिक नेम है ऑरिस्टेपस अफेयर। और जिस तरह से स्पेसिफिक नेम होने की वजह से इसके कोई सिनोनिम्स नहीं है, उसी तरह इसके कोई एंटोनिम्स भी नहीं है। एक सेंटेंस में अगर हम इसे देखते हैं, सो द आर्टवाक यूजेस इट्स पावरफुल क्लॉज टू डिग इनटू टर्माइट्स माउंट्स एट नाइट। मतलब जो आर्टवाक होते हैं वो रात में दीमक के जो घर होते हैं, दीमक के जो टीले होते हैं, उनको खोदने के लिए अपने जितने भी पावरफुल क्लोज हैं, अपने शक्तिशाली पंजे हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। इस वर्ड से रिलेटेड कोई भी वर्ड्स नहीं है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बाइबल। एक सेंटेंस में ये वर्ड नाउन और वर्ब दोनों की तरह ही यूज किया जा सकता है। इस वर्ड का मीनिंग है बाइबल कैन रेफर टू द कंटिन्यूअस मर्मर और मीनिंगलेस टॉक, टू टॉक रैपिडली, फुलिशली और मीनिंगलेसली, यानी कि बकबक करना, बड़बड़ाना या फिर बकवास करना। इस वर्ड को हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? बाइबल, और इसमें स्ट्रेस पहले वाले बी पर रहता है। इस वर्ड के लिए हम कौन कौन से सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं? तो प्रेटल, चैटर, प्लेथर, गैबल, जाइबर, जिबर, माउंडर, ड्राइवल, गिबर, राइम्बल, ये सभी वर्ड्स हम इसके सिनोनिम्स की तरह यूज कर सकते हैं। और इसके एंटोनिम्स में अगर हम देखें तो आर्टिकुलेट, प्रोनाउंस, एनंसिएट, स्पीक क्लियरली, ये सभी इसके एंटोनिम्स की तरह यूज हो सकते हैं। अब एक सेंटेंस में अगर हम इसे देखें, सो द बेबी बाइबल्ड हैप्पीली नॉट येट एबल टू फॉर्म रियल वर्ड्स। मतलब कि वो बच्चा जो है वो खुशी से बड़बड़ा रहा था, हालांकि वो अभी तक पूरे रियल वर्ड्स बोलने में सक्षम नहीं हुआ है। अब इस वर्ड से रिलेटेड भी कोई वर्ड्स नहीं है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है काइब। एक सेंटेंस में इस वर्ड को हम नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। इसका मीनिंग है अ टैक्सी, जो कि हम जानते हैं, लेकिन इसका अदर मीनिंग क्या है? द ड्राइवर्स कंपार्टमेंट इन अ व्हीकल, यानी कि कोई भी बड़ा व्हीकल है उसका जो ड्राइवर का कंपार्टमेंट होता है, जिसमें ड्राइवर बैठता है, जो ड्राइवर का कैबिन होता है, उसके लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है। हिंदी में मीनिंग है किराए की कार या फिर गाड़ी का अगला भाग। इसे हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? कैब। अब इसके सिनोनिम्स में देखें तो टैक्सी कैब, हैकनी, जिटनी, हैंडसम। और इसके एंटोनियम्स कोई भी नहीं है क्योंकि ये पर्टिकुलरली एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या व्हीकल पार्ट को डिनोट कर रहा है। एक सेंटेंस में अगर हम इसे देखें, सो द ट्रक्स कैब वाज स्पेशियस एंड कंफर्टेबल। मतलब जो ट्रक का कैबिन था वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही विशाल था और कंफर्टेबल भी था। इस वर्ड से रिलेटेड भी कोई वर्ड्स नहीं है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डाइव। एक सेंटेंस में ये वर्ड नाउन और वर्ब दोनों की तरह काम करता है। इस वर्ड का मीनिंग है अ क्विक लाइट टच, टू टच लाइटली एंड क्विकली, यानी कि बूंद, थपकी या फिर थपथपाना, ये नाउन की तरह है। और वर्ब की तरह देखें तो दबाना, थपथपाना, चोंच मारना या फिर खटखटाना। इस वर्ड को हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? डाइव। इस वर्ड के लिए अगर हम सिनोनिम्स देखें तो नाउन की तरह जब ये वर्ड यूज होगा तो इसके सिनोनिम्स होंगे ड्रॉप, बिट, टच, स्मीयर, स्पॉट। और जब ये वर्ड वर्ब की तरह यूज होगा तो इसके सिनोनिम्स होंगे पैट, टच, टैप, स्ट्रोक, डॉग, ब्लॉट, स्मज। और इस वर्ड के लिए पर्टिकुलरली एंटोनिम्स यूज होंगे स्लैप, हिट, स्ट्राइक, स्मैक, पंच, वैक। अब एक सेंटेंस में अगर हम इसका यूज देखें, सो द बर्ड्स आर डाइविंग एट द ट्री ट्रंक्स। मतलब जितने भी बर्ड्स हैं वो सभी पेड़ के तनों पर अपनी चोंच मार रहे हैं। इस वर्ड से रिलेटेड भी कोई वर्ड्स नहीं है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ईच। एक सेंटेंस में ये वर्ड डिटर्मिनर और प्रोनाउन की तरह काम करता है। इसका मीनिंग है एवरीवन कंसीडर्ड इंडिविजुअली, यानी कि सबको अलग अलग काउंट करना। हिंदी में मीनिंग है प्रत्येक, हर एक, एक एक। और इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं ईच। इस वर्ड के सिनोनिम्स देखें तो पर, एवरी, इंडिविजुअल। और अपोजिट वर्ड्स देखें तो अपोजिट वर्ड इसका कोई भी नहीं है क्योंकि ये वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव है जिसका कोई स्ट्रिक्ट अपोजिट नहीं है। एक सेंटेंस में अगर हम इसका यूज देखें, सो ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। मतलब हर एक बच्चे को अपना असाइनमेंट टाइम पे जमा कराना होगा। इस वर्ड से रिलेटेड भी कोई वर्ड्स नहीं है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फाइव। एक सेंटेंस में ये वर्ड इनफॉर्मल एडजेक्टिव या फिर नाउन का काम करेगा। इस वर्ड का मीनिंग है फैबुलस और एक्सीलेंट। और इस वर्ड का दूसरा मीनिंग है अ माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एक मीनिंग तो हम जानते हैं जिसे हम शानदार, उत्कृष्ट या फिर अद्भुत कहते हैं, जिसे हम फैबुलस कह देते हैं। लेकिन दूसरा इसका मीनिंग है उत्पादन संयंत्र, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर या सूक्ष्म चिप बनाने वाला प्लांट होता है, जो यानी कि फैक्ट्री भी कह सकते हैं हम इसे, जो कि पर्टिकुलरली माइक्रोचिप मैन्युफैक्चर करेगी। इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करेंगे फाइव। इस वर्ड के सिनोनिम्स यानी कि इसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो फैंटास्टिक, अमेजिंग, फिनोमिनल, ये सभी वर्ड्स हम फैबुलस के लिए यूज कर सकते हैं। और जो फैक्ट्री है उसके लिए हम प्लांट या फिर वर्कशॉप वर्ड यूज कर सकते हैं।
सकते हैं। और इस वर्ड के ऑपोजिट्स देखें तो पुअर, टेरिबल, लोजी, ऑफुल, ये वर्ड्स हम फेबुलस के ऑपोजिट के रूप में यूज कर सकते हैं, जबकि फैक्ट्री और प्लांट से रिलेटेड कोई भी एंटोनियम हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। एक सेंटेंस में अगर हम इसका यूज देखें, सो द चिप फैब विल डबल इट्स प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर, मतलब जो चिप फैब है वो नेक्स्ट ईयर अपना प्रोडक्शन डबल कर देंगे, दुगुना कर देंगे। इस वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स हैं फाइबल, जो कि नाउन का काम करता है। ये मीनिंग में रिलेटेड नहीं है लेकिन स्पेलिंग में रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गैब। एक सेंटेंस में ये वर्ड नाउन और वर्ब दोनों की तरह काम कर सकता है और वो सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। इसका मीनिंग है टू चैटर, टू टॉक एमलेसली और कैजुअली अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब कि बड़बड़ाना या बकबक करना ऐसी चीजों पर, ऐसी बातों पर जो कि ट्रिवियल हैं, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसे हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? गैब। इस वर्ड के लिए हम और कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं? तो इसके सिनोनिम्स हैं चैट, चैटर, बाइबल, प्राइटल, यैक, जैबर, नाइटर, ब्लैब, शमूज, टॉक। और इस वर्ड के ऑपोजिट वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं साइलेंस, क्वाइट, हश, काम, रेटिसेंस, रेस्ट्रेंट। अब एक सेंटेंस में अगर हम इसे देखें, सो दे वर गाइबिंग ऑन द फोन फॉर आवर्स विदाउट रियलाइजिंग द टाइम, मतलब उन्हें टाइम का रियलाइजेशन भी नहीं हुआ और काफी घंटों तक वो फोन पर बातें करते रहे। अब इससे रिलेटेड भी कोई वर्ड्स नहीं है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैबियस कॉर्पस। एक सेंटेंस में ये वर्ड नाउन का काम करता है। इसका मीनिंग है अ लीगल ऑर्डर रिक्वायरिंग दैट अ पर्सन डिटेन्ड बी बॉट बिफोर अ कोर्ट टू चेक इफ देयर डिटेंशन इज लॉफुल, मतलब अगर किसी को पुलिस ने पकड़ा है तो उसे कोर्ट के समक्ष पेश करना होता है ताकि ये कंफर्मेशन हो सके कि उसे अगर पकड़ा गया है, उसे कानून ने गिरफ्तार किया है, तो वो सही किया है या नहीं किया है। हिंदी में मीनिंग है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं हैबियस कॉर्पस, जिसमें स्ट्रेस एच और के पर रहता है, और इसका दूसरा प्रोनाउंसिएशन है हैबियस कॉर्पस, इसमें स्ट्रेस एच और के पर रहता है। अब इसके सिनोनिम्स हैं लीगल रिट, कोर्ट ऑर्डर, जुडिशियल मैंडेट, और इसके ऑपोजिट वर्ड्स हैं इलीगल डिटेंशन, आर्बिट्री डिटेंशन, अनलॉफुल कस्टडी। एक सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज करेंगे? द कोर्ट इशूड अ हैबियस कॉर्पस टू ब्रिंग द डिटेनी बिफोर अ जज टू एग्जामिन द लीगैलिटी ऑफ हिज इम्प्रिजनमेंट, मतलब अदालत ने क्या किया था, जो बंदी था, जिसे पकड़ा गया था, पुलिस ने जिसे कैद किया था, उसे अरेस्ट करने की वैलिडिटी के लिए, उसकी जांच के लिए उसे जज के सामने लाया गया ताकि उसके हैबियस कॉर्पस आदेश जारी किए जा सकें। अब इस वर्ड से रिलेटेड कोई भी और वर्ड नहीं है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आइएम्बिक। एक सेंटेंस में ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा सकता है। इसका मीनिंग है रिलेटिंग टू अ रिदमेटिक पैटर्न इन पोएट्री ऑफ एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल, मतलब कि ये पर्टिकुलरली पोएट्री में एक पैटर्न यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं आइएम्बिक पेंटामीटर। आइएम्बिक पेंटामीटर इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन आइएम्बिक हेक्सामीटर, हेप्टामीटर इस तरह भी यूज किए जा सकते हैं। आइएम्बिक का पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है कि एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा जिसके बाद एक स्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा। हिंदी में मीनिंग है लघु गुरु चरण युग, हैविंग अ मेट्रिकल फुट ऑफ शॉर्ट फॉलोड बाय अ लॉन्ग सिलेबल, यानी कि पहले एक शॉर्ट सिलेबल आएगा, उसके बाद एक लॉन्ग सिलेबल आएगा। शॉर्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा और लॉन्ग सिलेबल स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे आइएम्बिक, और इसमें स्ट्रेस ए पर रहता है। इसके अगर सिनोनिम्स देखें तो इसका कोई भी पर्टिकुलर सिनोनिम नहीं है और इसके पर्टिकुलर एंटोनियम्स भी नहीं है, लेकिन रिलेटेड रिदम एंटोनियम्स हैं, जिसमें है ट्रोकेइक। ट्रोकेइक में क्या होता है कि इसकी मेट्रिकल फीट को देखा है कि जहां पर पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आ रहा था, वहां पर अब आएगा स्ट्रेस्ड सिलेबल और उसके बाद आएगा अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। स्पोंडेइक ये दो स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। डेक्टाइलिक जिसमें एक स्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आते हैं। एक सेंटेंस में अगर हम इसे देखें तो शेक्सपियर्स प्लेज ऑफन यूज आइएम्बिक पेंटामीटर, अ रिदम ऑफ अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल्स, मतलब शेक्सपियर के जितने भी नाटक हैं उनमें अक्सर आइएम्बिक पेंटामीटर यूज किया जाता है। और आगे आइएम्बिक पेंटामीटर की जो डेफिनेशन है वो दी है कि पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फिर स्ट्रेस्ड सिलेबल। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं आई एम, ये वर्ड नाउन का काम करता है, आई एम बस ये भी नाउन का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जैब। एक सेंटेंस में ये वर्ड नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज हो सकता है। इसका मीनिंग है अ क्विक शार्प पोक और थर्स्ट स्पेशली विद अ फिंगर और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, और दूसरा मीनिंग है टू गिव अ क्विक पंच और स्ट्राइक, टू इंजेक्ट विद अ निडल, यानी कि धीरे से सॉफ्टली किसी को टच करना या फिर हल्के से अपनी उंगली से ऐसे टच करना या फिर धक्का देना या फिर सुई लगाना, निडल लगाना। हिंदी में मीनिंग है धक्का, प्रहार, घूंसा, लात, इंजेक्शन, चोट। ये तो नाउन की तरह है। और वर्ब की तरह क्या है? धक्का मारना, ठोकर मारना, प्रहार करना, चोट लगाना, घुसाना, कोचना। इसे हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? जैब। अब इसके सिनोनिम्स हैं पोक, थर्स्ट, प्रॉड, स्टैब, पंच, स्ट्राइक, और इसके अपोजिट वर्ड्स हैं विड्रॉ, पुल बैक, रिट्रैक्ट।
smashed। अब एक सेंटेंस में अगर हम इसे देखें, so she gave him a sharp jab in the ribs, मतलब उस लड़की ने उस लड़के की पसलियों में एक तेज से झटका दिया, एक जोर से मुक्का मारा। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं जाइब, ये वर्ड वर्ब का काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है सुसर्स। एक सेंटेंस में ये वर्ड नाउन का काम कर सकता है। इसका मीनिंग है अ सॉफ्ट इनडिस्टिंक्ट साउंड ऑफन रेफरिंग टू अ जेंटल रसलिंग और मर्मरिंग नॉइज। सुसर्स इज ऑफन यूज्ड इन लिटरेचर एंड पोएट्री टू डिस्क्राइब द साउंड्स ऑफ नेचर और द बैकग्राउंड नॉइस ऑफ अ क्राउड। हिंदी में मीनिंग है शांति मेहता या धीमी सॉफ्ट सी आवाज, जैसे पत्तों का हल्के से सरसराना, हिलना या फिर किसी की फुसफुसाहट। इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, सुसर्स या फिर ससर्स। अब इसके सिनोनिम्स देखें तो मर्मर, रसल, विस्पर, हम, ड्रॉन, स्विश। और अपोजिट वर्ड देखें तो क्लैमर, रोर, शाउट, क्रैश, बैंग। अब एक सेंटेंस में अगर हम इसे देखें, सो द ससर्स ऑफ द विंड थ्रू द ट्रीज वो सूदिंग, मतलब पेड़ के बीच में से जो बहती हुई हवा की सरसराहट थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सूदिंग थी, बहुत ही सुखदायक सी थी। अब इस वर्ड से रिलेटेड कोई भी वर्ड नहीं है। इसी के साथ हमारी आज की वोकैब के जितने भी वर्ड्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे की वोकैब के साथ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।